आप राजपूत नहीं होते तो हम देख लेते आपको क्या करते, जान मार मैं देते। अपनी ओर से सारी बातों को एक एक महीने बातों को जितने भी प्रांत के मेंबर हैं सभी को पहुंचाएंगे। जितने जातीय उन्माद फैलाना, फेसबुक लाइव पे आके गाली गलौज करना लोगों को, इस तरह का वो हरकत काफ़ी दिनों से कर रहा है। कई सारे वीडियो आए हुए हैं कि लालू परिवार को या किसी परिवार को टारगेट करके गाली देना या यादव को गाली देना, क्या वो हिंदू नहीं है? हम सब एक हैं। हम 43,000 रुपया उनके यहाँ बाकी है। पैसा मांगने पर आजकल कर रहे हैं ये लोग। उनको अतिशीघ्र मुक्त किया जाए, दायित्व मुक्त किया जाए ऐसे आदमी को, भ्रष्ट आदमी को। भ्रष्ट बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है जी का खाना का पैसा गबन किया हुआ है, बस वाले का पैसा किया है, वो पैसा नहीं दे रहा है तो कौन कर रहा है? अभी पूर्णिया में विश्व हिंदू परिषद की कोर कमेटी की बैठक हो रही है। बैठक क्यों हो रही है? वजह यह है कि इनके संगठन के लोगों के द्वारा ही गलत बयानबाजी की गई है और पूर्णिया में एक तरह से जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये संगठन के लोगों का मानना है और संगठन के लोगों का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद जो संगठन है वो हिंदुओं के उत्थान के लिए काम करता है। इसमें कोई जातीय भेदभाव नहीं है। किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन टिप्पणी पूर्णिया में हुआ है और कौन किया है, किस संदर्भ में बातचीत हुई, थोड़ा सा पहले आपसे हम बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर और बात करेंगे। बताइए, अभी जो आप लोगों की जो बैठक हुई, किस संदर्भ में बैठक हुई और क्या क्या निर्णय हुआ? देखिए, ये अभी हमारा जिला अध्यक्ष जी दिल्ली थे, इलाजरत हैं। आप देख रहे हैं उनका हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। पिछले 1 महीने 2 महीने के अंदर में जिस तरह से जिला मंत्री ने अपना ड्रामा किया हुआ है पूरा जिला के अंदर में, वो कौन है जिला मंत्री? राणा गौतम सिंह। क्या ड्रामा कर दिया उन्होंने? ये जातीय उन्माद फैलाना, फेसबुक लाइव पे आके गाली गलौज करना लोगों को, इस तरह का वो हरकत काफ़ी दिनों से कर रहा है। इलेक्शन के दौरान पार्षदों को गाली देना, जितने भी पार्षद है उसको गाली दिया है जो नहीं देना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या बोल दे जो आपको लग रहा है कि वो जातीय उन्माद फैला? नहीं, ऐसे कई आपने देखा होगा, कई सारे वीडियो आए हुए हैं कि लालू परिवार को या किसी परिवार को टारगेट करके गाली देना या यादव को गाली देना, क्या वो हिंदू नहीं है? हम सब एक हैं, हम हिंदू सब सहोदर हैं। तो ये जातिवाद कहाँ से आ गई? और जातिवाद का नारा विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री देगा, क्या ये शोभा देता है? तो आपके संगठन के लोग दे रहे हैं, बिल्कुल वो दे रहे हैं, तो वो संगठन को वो संगठन का बयान नहीं है, वो उसका व्यक्तिगत बयान है। अभी आपने जिलाध्यक्ष जी से बात किया है कि जो भी वो अनर्गल बयान दे रहा है वो संगठन का बयान नहीं है। हम लोग इसका खंडन करते हैं और ये जातिवाद उन्माद जो फैलाने का काम कर रहा, हम उसके साथ नहीं हैं। यानी कि विश्व हिंदू परिषद उनके बयान के साथ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और आप लोग चाहते हैं कि अगर ऐसा काम संगठन में रह के किया है तो उसको कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, उनके ऊपर प्रांत के लोग जो भी ऊपर बैठे हुए हैं उनको अतिशीघ्र मुक्त किया जाए, दायित्व मुक्त किया जाए ऐसे आदमी को, भ्रष्ट आदमी को। भ्रष्ट, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है। शराब के नशे में आके आप गाड़ी में रील बनाना, अंट शंट बोलना, ये सब क्या है? और क्या भ्रष्टाचार कर लिए जो आप कह रहे ये हैं? क्या है? अभी चंदा, जैसे हम लोग का 3,85,000 का चंदा वसूल हुआ था, सारा चंदा गबन कर गया। अभी आपने सुना राम प्रवेश जी का खाना का पैसा गबन किया हुआ है, बस वाले का पैसा किया है, वो पैसा नहीं दे रहा है तो कौन कर रहा है? वो अगर ऐसा कर इतना गड़बड़ कर रहा था, आप लोग उसको संगठन में झेल कैसे नहीं, रहे? झेल नहीं रहे हैं संगठन में, वो अपने मनमानी कर रहा है, वो किसी का सुन नहीं रहा है। इसका मतलब आप लोग का नहीं चल रहा है? नहीं, चल क्यों नहीं रहा है? हम लोग तो इसे चल नहीं रहा, तो फिर आप लोगों को कैसे बुलाया हम लोगों ने? नहीं, आप लोगों के रहते हुए, संगठन के रहते हुए उसका हरकत देखे। अभी आचार आचार संहिता थी, राजनीतिक पार्टी के साथ में प्रचार करना, अनर्गल बात करना, ये उसका काम था, वो कर रहा था। हम लोग देख रहे थे, जिला अध्यक्ष हमारे बाहर थे। आपने तो अभी कहा कि आपके घर पे धमकी देने आ गया? हाँ, आया था परसों धमकी देने के लिए हमारे घर पे। क्या हमने धमकी उसके दिया? धमको, आप राजपूत नहीं होते तो हम देख लेते आपको, क्या करते, जान मार देते मेरा। ये मेरे घर पे है, अभी इसका सीसीटीवी फुटेज भी है सारा हमारे पास में। लेकिन हम लोगों ने, घर के लोगों ने कहा छोड़ो, ये सब मुँह तो लगा। आप उनको क्या बोल दिए थे तो घर पे आके धमकी दे दिया आपने? यही चंदा का हिसाब मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने चंदा कलेक्ट करके दिए धर्म रक्षा निधि का, उसका हिसाब मांग रहे हैं। उसको आग लगी पड़ी है, वो माँ बहन को गाली बकता है, इधर उधर लोगों को सुनाता है। और यहाँ तक कि कुछ लोगों के सामने में सार्वजनिक रूप से गाली दिया है आर्ट गैलरी के अंदर में, और ऐसा शब्द का गाली दिया है कि हम बोल नहीं सकते। सार्वजनिक गाली दिया है, वो कोई एक गाली नहीं दिया है। पैसा घपला कर लिया, जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपको व्यक्तिगत तौर पर आपको गाली दी गई, घर पर आकर धमकी दी गई,
कितना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं आप? वही बर्दाश्त नहीं किए तब ना जिला अध्यक्ष जी नहीं थे। हम तो कंप्लेन जिला अध्यक्ष जी को करेंगे क्योंकि हमारे सीनियर जिला अध्यक्ष हैं, पूरे जिला का जिला अध्यक्ष सीनियर है। मैं आप लोगों से कार्रवाई हो पाएगी लगता है? हमने कार्रवाई हमने जिला अध्यक्ष जी को दिया है, आगे जिला अध्यक्ष जी आगे प्रांत को भेजेंगे। का हमारा काम था इनको बताना कैसे से बात है। अच्छा, जिन लोगों को उनके स्टेटमेंट से ठेस पहुंची है उनको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उनको यही कहेंगे कि ये जो भी ये लड़ाई हो रही है, जो भी ये गाली गलौज कर रहा है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इसमें हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। कोई विश्व हिंदू संगठन, कोई विश्व हिंदू परिषद का कोई भी सदस्य इसका समर्थन नहीं करेगा। कोई करनी सेना वगैरह कोई करनी सेना भी समर्थन नहीं करेगा। मैं प्रमंडल में अध्यक्ष हूँ, इसलिए नहीं करेगा। उनका व्यक्तिगत वो चीज, वो व्यक्तिगत और आप लोग चाहते हैं कि वैसे लोगों पर कार्रवाई हो। आप लोग चाह रही है? बिल्कुल। संगठन में यही बात अभी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम प्रांत से भी अनुरोध करेंगे कि ऐसे आदमी को दायित्व मुक्त किया जाए। दायित्व मुक्त किया जाए। क्या आपके साथ भी तो इस तरह की बात जी हुई? जी 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 हम लोग का जैसे कि हम लोग विश्व हिंदू परिषद से हैं, गुलाब बाग बजरंग दल का जो है ना अध्यक्ष हुए राम प्रवेश पासवान। ये जो है हम लोग का ये वो जब भी कोई तरह का प्रोग्राम होता है हम लोग वो टीम गठित करते हैं। उसमें जो है ना चुना जाता है कि किसको कौन कौन दायित्व दिया जाता है। दायित्व मतलब जैसे हम लोग को दिया गया कि चलो आप जो है ना खाना वाना का जो है ना भार आप ले लीजिए। आर्ट गैलरी में जो है ना खाना का प्रोग्राम किया गया, उसमें 83,000 रुपया का लागत लगा था सारा चीज़ से। उसमें हमारा अभी तक 43,000 रुपया उनके यहाँ बाकी है। पैसा मांगने पर आजकल कर रहे हैं ये लोग। और ये अध्यक्ष जी भी नहीं थे। अध्यक्ष जी को हम कई बार हम फ़ोन भी किए कि सर ऐसी बात है। ये भी राणा जी को फ़ोन किया कि आप इनको पैसा हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वो आजकल करते करते इतना दिन ले लिया है सर। ऐसे में हिंदू को जो हम लोग जो ये हिंदू का जो अथी संगठन है, ऐसे में यदि ऐसे व्यक्ति यदि आते हैं इससे तो टूट जाएगा ना। आपस में ही ये लोग हाँ, ये आपस में ये संगठन को कमजोर करना एकदम इससे तो कमजोर हो ही जाएगा ना। अभी फूट हो रहा है तो अभी उसके सपोर्ट में कौन है? कोई नहीं है। हाँ, हम लोग को जो है ना आपसी में ही इसको जो है फूट कर रहे हैं। ये जो विश्व हिंदू परिषद संगठन है, ये जात के लिए काम करता है या हिंदू के लिए काम हिंदू के लिए काम करता है। जात पात इसमें कुछ कोई ये राणा जो है वो फिर उसके बीच में जात घसीटता है। हाँ, ये तो फेसबुक पे प्राय हम लोग कभी देखे। हाँ, एकदम विरोध करते हैं। पूरा विरोध कर रहे हैं। देखिए, आप लोग जान रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि पूर्णिया में पिछले कुछ दिनों से बहुत गंभीर आरोप चल रहा है। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो यादव है, वो राजपूत, वो पासवान है, वो सिंह है। ये विश्व हिंदू परिषद इसका समर्थन नहीं करती। हम लोग हिंदू है सबसे पहले और हिंदू के लिए काम करते हैं। जो भी ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है। तो वैसे लोगों को संगठन में रखने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए हम लोग जिलाधीश जी के पास आए हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको हटाना है। उनको हटाना है? हाँ, उनको हटाना है। वैसे लोगों को जगह नहीं है? जगह नहीं। क्या वैसे लोगों की कोई जगह है संगठन जो में? नहीं, चाहिए संगठन में जो गलत है उसको हटाना है। वैसे लोगों को कोई जगह नहीं है। वैसे लोगों की कोई जगह नहीं। वैसे लोग का कोई जगह नहीं। जो जात धर्म का काम करेगा, मतलब जातीय उन्माद फैलाएगा ये संगठन में, वैसे लोगों की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। सही आप लोग चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो? हाँ जी, कार्रवाई होना चाहिए। क्या सर आप लोग क्या चाहते हैं? क्या मीटिंग में बैठक में क्या? हम भी पूर्णिया जिला के मंत्री रह चुके हैं और हमको फ़ोन करके रात में 11 बजे बोलते हैं कि चंदा करने के लिए जाना है। अगर आप नहीं आते हैं तो आप किसी कार्यक्रम में आप नहीं आइएगा। हम कहे ठीक है, चंदा में झेल माल करने वाला काम हमने करते हैं, वो अपना करें, जो करना है अपना करें, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते हैं। हम 1990 से हैं। तो एक तरह से आपको भी धमकाने की कोशिश की गई? हाँ, बोलेगा आप किसी कार्यक्रम में आपको नहीं आना है। चंदा में आपको लगातार अगर नहीं रह पाइएगा तो नहीं आना है। एक दिन हम गए, दूसरे दिन नहीं गए, हमको फ़ोन करके बोले कि आप नहीं आइएगा तो आप छोड़ दीजिए। तो वैसे लोगों को संगठन में रखने की नहीं, हम खुद मंत्री जिला रह चुके हैं। ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है हिंदू संगठन वाले का। नहीं। अध्यक्ष जी, जिस तरह से सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये लोग काफ़ी दुखी हैं जिस तरह से बयानबाजी हो रहा है, घपला हो रहा है, संगठन को एक तरह से कमज़ोर करने की, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सारे के सारे लोग आपकी ओर देख रहे हैं आशा उम्मीद से कि कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। देखिए, संगठन हमारी कमज़ोर नहीं है। यहाँ से दिल्ली तक विश्व हिंदू परिषद एक संगठन जो है हिंदुस्तान में एक नाम है। एक हिंदुत्व के लिए हम लोग सिर्फ काम करते हैं और जानते हैं कि कितनी ईमानदारी हमारी विश्व हिंदू परिषद में है। मैं अपनी ओर से
सारी बातों को एक एक महीने बातों को जितने भी प्रांत के मेंबर हैं सभी को पहुंचाएंगे, जितने केंद्र में हमारे हैं विश्व हिंदू परिषद को, सबको मैं आज से कल तक टेलीफोनिक सूचना, लिखित सूचना सब दूंगा। अब ये प्रांत में और केंद्र के ऊपर निर्भर है इसका क्या डिसीजन लेते हैं। मैं जिला में अध्यक्ष हूँ, मैं कोई निर्णायक फैसला नहीं ले सकता हूँ। मैं यहाँ की सारी जानकारी दे सकता हूँ जो मैं पहले भी कई बार दिया हूँ। तो ये इस तरह की जो बातें आ रही हैं खुल करके सामने, एक आदमी नहीं कई लोग कह रहे हैं, तो सारे लोग तो झूठ बोलेंगे नहीं। वैसी परिस्थिति में वैसे लोगों पर जिस पर आरोप है कार्रवाई की अनुशंसा तो करेंगे आप कि नहीं करेंगे? मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं जितना चीज़ है टोटल चीज़ को फॉरवर्ड करूँगा, पहले भी किया हूँ। जहाँ पे दिक्कत आई है, एक होता है कि फॉरवर्ड कर देना, अपनी औपचारिकता को पूरी कर लेना। दूसरी बात होती है कि नहीं, उस पर गंभीरतापूर्वक लग करके उस पर कार्रवाई करवा देना। तो जिलाध्यक्ष की दोनों जिम्मेदारी हो सकती है, आप कौन सा काम करेंगे? देखिए मैं दोनों काम करूँगा। मैं अपने ओर से पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि पहले भी कई बार ऐसा शिकायत कुछ ऐसी मिली थी किसी के भी खिलाफ, तो ठंडे बक्से में डाल दिया गया था। मैं भी नया अध्यक्ष बना हूँ, पिछले साल ही मैं जून जुलाई में अध्यक्ष बना हूँ, 25 में ही, कोई ज़्यादा दिन मुझे नहीं हुआ। तो मुझे भी इस कमेटी को समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है, चूँकि जो पहले भी घटना घटी है, अगर किसी के कारण बस किसी के साथ घटना घटी है तो जो करेक्ट एक्शन होना चाहिए वो मुझे देखने को नहीं मिला। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। मैं यहाँ की सारा सिचुएशन को ऊपर भेजूँगा, पटना से दिल्ली तक। अब ये ऊपर में क्या निर्णय लेते हैं ये उनकी बात होगी, हमारी आपकी इच्छा है कि कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई आपकी भी इच्छा होगी। अगर जो सुनने में आया है इससे कौन संतुष्ट होगा? कोई भी नहीं बोलेगा कि ये अच्छा बात है, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, क्या शिकायत है आप लोगों की? शिकायत यही है कि हमारे जो विश्व हिंदू परिषद है कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय संगठन है और 14 देश में चल रहा है। और जिला में देखने को मिला जब से ये मंत्री साहब बने हैं राणा जी, कहीं न कहीं जातिवाद में फैला हुआ है और संगठन कहीं से जातिवाद नहीं चाहता है, सिर्फ हिंदू भाव, सेवा, सुरक्षा, संस्कार भाव से काम करता है। तो इस तरह से करेगा तो कहीं न कहीं हमारे जो समाज है टूट जाएगा, संगठन से जुड़ेगा नहीं। इसलिए हम प्रांत के अधिकारियों से बोलेंगे कि ऐसे लोगों को संज्ञान में ले और उसको हटाने का काम करें। अच्छा, संगठन में सुनते हैं कि कुछ आर्थिक हेराफेरी भी हुआ है? हाँ, वो हमको भी पता चला है कि पूर्णिया में हुआ है और कुछ हम मेरे साथ खुद किया है। आपके साथ भी क्या कर लिया? जी, वो जब स्थापना दिवस हुआ था ना, उसमें वो मांग किया था कि आप अमोर से अधिक संख्या में आइए, उसका जो भी खर्च का ब्यौरा होगा हम देंगे। लेकिन बहुत सा समय लिया, दे न सका अभी तक। तो कितना ड्यूज आपका पड़ा हुआ है उनके यहाँ? बस का किराया है 10,000। 10,000 आपका भी रखे हुए? जी जी। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार शर्मा, बीजेपी अध्यक्ष अमोर। से शिकायतें मिली है जिस तरह से पूर्णिया में जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, संगठन को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, संगठन के नाम पर वसूली किया जा रहा है, लोगों का शोषण किया जा रहा है, तो इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है मुख्य तौर से, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिलाध्यक्ष के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानकारी भेजी जाएगी, उसके बाद वहां से किस तरह की कार्रवाई होती है उसके बाद ही पता चल पाएगा। कुशियालों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है।
गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तानपुर पूर्णिया।